Hello students, welcome to my YouTube channel The Chemistry World by DK Sir. Myself Dinesh Kumawat. Today we are going to study about halogen derivatives. This is a topic of class 12th and carry 4 marks in board exam. तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं अपन इस चैप्टर में जो पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक्स एक बार डिस्कस कर लेते हैं। इसका इंडेक्स किस तरह का होगा वो देख लेते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव। मीन्स जो हैलोजन डेरिवेटिव होते हैं वो कहते किन्हें हैं, क्या परिभाषा होती है हैलोजन डेरिवेटिव या हैलोजन व्युत्पन्न की। नेक्स्ट जो सेकंड पॉइंट पढ़ने वाले हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ हैलोजन डेरिवेटिव्स। मीन्स जो हैलोजन डेरिवेटिव होते हैं, हैलोजन व्युत्पन्न होते हैं, उनका वर्गीकरण किस तरह से किया जाता है। थर्ड पॉइंट जो पढ़ने वाले हैं वो है मोनो, डाई, ट्राई और टेट्रा हैलो एल्केन्स जो होते हैं उनको किस तरह से बनाया जाता है, उनको बनाने की विधियाँ कौन कौन सी होती है और उनके सामान्य गुणधर्म क्या क्या होते हैं, ये अपन पढ़ेंगे तीसरे पॉइंट में। नेक्स्ट जो चौथा पॉइंट है वो पढ़ेंगे अपन हैलो एरीन या एरिल हैलाइड के बारे में। मतलब हैलो एरीन या एरिल हैलाइड को किस तरह से बनाया जाता है, उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है, ये सब पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो पांचवा पॉइंट है वो पढ़ेंगे अपन फ्रियोन के बारे में कि फ्रियोन का नामकरण किस तरह से किया जाता है और फ्रियोन के यूजेज और दुष्प्रभाव क्या क्या होते हैं, ये पढ़ेंगे। फिर उसके बाद DDT और BHC के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपन हैलोजन डेरिवेटिव की डेफिनेशन से। तो देखते हैं, किसी हाइड्रोकार्बन के एक या अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को हैलोजन परमाणु से विस्थापित करने पर बनने वाला यौगिक हैलोजन व्युत्पन्न कहलाता है। मतलब कोई भी हाइड्रोकार्बन है, हाइड्रोकार्बन का मतलब होता है कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ यौगिक, जिसमें सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ही होंगे, कोई भी तीसरा एटम नहीं होगा, तो वो कहलाता है हाइड्रोकार्बन। तो उस हाइड्रोकार्बन से अपन को H को रिप्लेस करना है X से। X का मीन है यहाँ पर हैलोजन से। हैलोजन जो होते हैं वो होते हैं FCl, Br और I। मतलब वर्ग 17 जो है उसके जितने भी एलिमेंट्स होते हैं एस्टेटीन के अलावा वो सब कहलाते हैं हैलोजन। तो यहाँ पर अपन ने क्या किया, किसी भी हाइड्रोकार्बन से H को रिप्लेस किया हैलोजन से, तो जो यौगिक बना, जो कंपाउंड बना, उसी को बोला जाएगा हैलोजन व्युत्पन्न। नेक्स्ट जो है वो पढ़ते हैं अपन हैलो एल्केन या एल्किल हैलाइड। तो किसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन के एक या अधिक हाइड्रोजन को हैलोजन परमाणु से विस्थापित करने पर बनने वाले यौगिक कहलाते हैं हैलो एल्केन या एल्किल हैलाइड। अब देखो, ऊपर अपन ने पढ़ा है कि किसी हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन को विस्थापित करना है तो हैलोजन व्युत्पन्न बना, और यहाँ अपन हैलो एल्केन की डेफिनेशन में देख रहे हैं कि कोई भी संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो। संतृप्त का मतलब होता है एल्केन। तो हैलोजन व्युत्पन्न जो होते हैं उनमें कोई भी हाइड्रोकार्बन ले सकते हैं, जैसे एल्कीन हो सकता है, एल्काइन हो सकता है, कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड हो सकता है, तो वो सब होते हैं हैलोजन व्युत्पन्न। अब देखो यहाँ पर अपन ने लिया है एल्केन। एल्केन का फॉर्मूला होता है CnH2n+2। क्या किया अपन ने, एल्केन के H को हटाया और उसकी जगह पे लगाया X, तो वो बन गया एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड का अगर जनरल फॉर्मूला देखें तो वो होता है CnH2n+1X। क्या किया अपन ने, एल्केन की एक H को हटाकर उसकी जगह X जोड़ा, मतलब एक H कम हो गया तो ये हो गया 2n+1, और X जोड़ दिया तो साथ में अपन ने X भी लगा दिया फॉर्मूला में, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा CnH2n+1X। कई बार बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि एल्किल हैलाइड का सामान्य सूत्र क्या होता है,
तो जो सामान्य सूत्र होगा वो क्या होगा बच्चों, CnH2n+1x। नेक्स्ट अपन जो देखने वाले हैं वो है क्लासिफिकेशन, मतलब वर्गीकरण। हैलोजन व्युत्पन्न जो होता है उनको किस तरह से वर्गीकृत किया जाता है ये अपन देखते हैं। तो हैलोजन व्युत्पन्न को मेनली 3 तरह से वर्गीकृत किया जाता है। सबसे पहला है x की संख्या के आधार पर, नेक्स्ट है CsP3x आबंध युक्त यौगिक, और थर्ड जो है वो है CsP2x आबंध युक्त यौगिक। मतलब जिस कार्बन से X जुड़ा हुआ है उस कार्बन के संकरण के आधार पर ये 2 टाइप के हो गए, या तो sp3 संकरण होगा उस कार्बन का या sp2 संकरण होगा। अब sp3 हुआ तो अलग अलग नाम होते हैं और sp2 हुआ तो भी अलग अलग नाम होते हैं। इनको अपन डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले अपन लेते हैं x की संख्या के आधार पर। तो जो x की संख्या के आधार पर होते हैं वो होते हैं 3 तरह के। कौन कौन से होते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हो, सबसे पहला है मोनोहैलाइड, दूसरा है डाईहैलाइड और तीसरा है पॉलीहैलाइड। यहाँ जो नाम है उस नाम से ही पता चल रहा है मोनो, डाई और पॉली। मोनो का मतलब होता है 1, डाई का मतलब होता है 2 और पॉली का मतलब होता है मैनी। मैनी मतलब बहुत सारे। तो यहाँ अपन सबसे पहले देखते हैं मोनोहैलाइड। मोनोहैलाइड का मतलब है वे यौगिक जिनमें सिर्फ एक हैलोजन परमाणु जुड़ा हो वो कहलाते हैं मोनोहैलाइड। जहाँ जैसे एग्जांपल है CH3X, इसमें एक हैलोजन है। नेक्स्ट एग्जांपल है साइक्लोहेक्सेन और उसके साथ में एक X जुड़ा हुआ है, तो दोनों ही कंपाउंड में एक हैलोजन परमाणु है, इस वजह से ये दोनों कहलाते हैं मोनोहैलाइड। दूसरा जो एग्जांपल है वो है CH2X2, मतलब यहाँ नंबर ऑफ हैलोजन है 2, तो इस वजह से ये हैलाइड कहलाएगा डाईहैलाइड। डाई मीन्स 2। थर्ड जो है वो होता है पॉलीहैलाइड। पॉली मतलब मैनी, बहुत सारे, मतलब 2 से ज़्यादा अगर हैलोजन परमाणु आते हैं किसी कंपाउंड में तो वो कहलाते हैं पॉलीहैलाइड। जैसे एग्जांपल देखें अपन CHX3, इस एग्जांपल में 3 हैलोजन है तो ये पॉलीहैलाइड कहलाएगा। इसी को ट्राईहैलाइड भी बोला जाता है, 3 हैलोजन है ट्राईहैलाइड हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल में 4 क्लोरीन है तो ये टेट्राक्लोराइड कहलाएगा। लेकिन ये दोनों ही एग्जाम्पल आते हैं पॉलीहैलाइड में। तो ये जो x की संख्या के आधार पर होते हैं वो 3 तरह के हो गए। कौन कौन से हो गए, मोनोहैलाइड, डाईहैलाइड और पॉलीहैलाइड। मोनो का मतलब 1 हैलोजन परमाणु, डाई का मतलब 2 हैलोजन परमाणु और पॉली का मतलब 2 से ज़्यादा हैलोजन परमाणु। नेक्स्ट जो दूसरा क्लासिफिकेशन है वो है किस बेस पर, CsP3X आबंध युक्त यौगिक। मतलब जिस कार्बन से X जुड़ा हुआ है उस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा sp3। तो इस आधार पर अपन ने इसको 3 भागों में बांट दिया। सबसे पहला जो है वो है एल्किल हैलाइड, दूसरा जो है वो है एलिलिक हैलाइड और तीसरा जो है वो है बेंजिलिक हैलाइड। तो अपन सबसे पहले देखते हैं एल्किल हैलाइड क्या होता है। तो एल्किल हैलाइड जो होते हैं वो फिर से 3 सब कैटेगरीज में डिवाइड किए गए हैं। सबसे पहला है 1 डिग्री, दूसरा है 2 डिग्री और तीसरा है 3 डिग्री। 1 डिग्री को प्राइमरी भी बोला जाता है, 2 डिग्री को सेकेंडरी और 3 डिग्री को टर्सरी। प्राइमरी का मतलब होता है प्राथमिक, सेकेंडरी का मतलब होता है द्वितीयक और टर्सरी का मतलब होता है तृतीयक। ये होते क्या हैं देखते हैं अपन। जैसे अपन ने सबसे पहला लिया 1 डिग्री। 1 डिग्री का मतलब होता है कि जिस कार्बन से हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है उस कार्बन की डिग्री होती है 1 डिग्री। मतलब उस कार्बन से एक कार्बन परमाणु और जुड़ा होता है तो वो हो गया 1 डिग्री या प्राथमिक प्राइमरी हैलाइड। नेक्स्ट जो है वो है 2 डिग्री। 2 डिग्री का मतलब होता है जिस कार्बन से हैलोजन परमाणु जुड़ा है, जिस कार्बन से हैलोजन परमाणु जुड़ा है उस कार्बन की डिग्री होती है 2। मीन्स उस कार्बन से 2 कार्बन और जुड़े होते हैं तो वो हो गया 2 डिग्री। नेक्स्ट जो है वो थर्ड है 3 डिग्री। 3 डिग्री का मतलब होता है कि जिस कार्बन से
X जुड़ा हुआ है उस कार्बन की डिग्री होती है 3, मतलब उससे 3 कार्बन और जुड़े होते हैं, तो वो हो गया 3 डिग्री एल्किल हैलाइड, तृतीयक एल्किल हैलाइड। तो ये हो गए 3 तरह के एल्किल हैलाइड। सेकंड टाइप जो है वो होता है एलिलिक हैलाइड। कौन सा? एलिलिक हैलाइड, एलाइलिक हैलाइड भी बोला जाता है इसको। इसमें क्या होता है कि जिस कार्बन से हैलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है उस कार्बन का संकरण तो होता है sp3 संकरण, लेकिन उसके जस्ट पास में जो कार्बन होता है उस कार्बन का संकरण होता है sp2 संकरण। तो इस तरह का ग्रुप कहीं भी अगर दिखता है तो वो कहलाते हैं एलिलिक हैलाइड। एक बार फिर से बता देता हूँ, जिस कार्बन से X जुड़ा होता है, जिस कार्बन से X जुड़ा होता है उस कार्बन का संकरण होता है sp3 संकरण, लेकिन उसके पास में जो कार्बन होता है जिसके ऊपर डबल बॉन्ड लगा होता है उस कार्बन का संकरण होता है sp2 संकरण। तो ये हो गया एलिलिक हैलाइड। नेक्स्ट अपन देखते हैं, तीसरा है बेंजिलिक हैलाइड। बेंजिलिक हैलाइड की क्या पहचान होती है? जिस कार्बन से X जुड़ा होता है उस कार्बन का संकरण होता है sp3 और उसी कार्बन के साथ में जुड़ी होती है बेंजीन वैलेय। तो ये हो गया बेंजिलिक हैलाइड। तो यहाँ पर ने देखा कि जो CsP3X आबंध युक्त यौगिक होते हैं वो 3 तरह के होते हैं, एल्किल हैलाइड, एलिलिक हैलाइड और बेंजिलिक हैलाइड। एल्किल हैलाइड को फिर से 3 भागों में बांट दिया गया, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। तो ये हो गया सेकंड क्लासिफिकेशन। थर्ड जो है वो होता है CsP2X आबंध युक्त यौगिक, जो 2 तरह के होते हैं, एक वाइनिल हैलाइड होता है और एक एरिल हैलाइड होता है। वाइनिल हैलाइड जो होता है वो क्या होता है देखते हैं अपन। देखो, जिस कार्बन से X जुड़ा हुआ है उस कार्बन का संकरण होता है sp2 संकरण, मतलब उस कार्बन के ऊपर एक डबल बॉन्ड पाया जाता है, तो वो हो गया वाइनिल हैलाइड। तो इस तरह का ग्रुप कहीं भी दिखाई देता है तो वो हो गया वाइनिल हैलाइड। नेक्स्ट जो है वो होता है एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड की पहचान होती है अगर किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड से डायरेक्टली कोई हैलोजन जुड़ा हुआ है। एरोमेटिक कंपाउंड का मतलब बेंजीन वैलेय हो गया। बेंजीन वैलेय से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल हैं जिनमें बेंजीन वैलेय होती है तो उनके साथ में अगर डायरेक्टली हैलोजन परमाणु जुड़ता है तो वो कहलाता है एरिल हैलाइड। तो जो सेकेंड टाइप है, थर्ड टाइप है CsP2X आबंध युक्त यौगिक, वो 2 तरह के हो गए, वाइनिल हैलाइड और एरिल हैलाइड। तो ये हो गया वर्गीकरण हैलोजन व्युत्पन्नों का। इसके बाद नेक्स्ट अपन वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि जो हैलोजन व्युत्पन्न होते हैं उनका IUPAC